अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे सहरी के लिए बनाकर स्टोर कर सके ऐसी रेसिपीज़ जिसे आप बनाकर सहरी में आसानी से कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रोज़न चिकन कीमा पराठा बनाएंगे। तो उसकी फिलिंग के लिए हमें कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ऑयल के गर्म होने के बाद 1 टेबलस्पून बारीक कटा लहसुन और 1 टीस्पून हम डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक। दोनों को हमें हल्का पिंक कलर आने तक भून लेना है। अच्छे से हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए, इसको अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे चिकन का कीमा। हमने बोनलेस चिकन के पीसीस को लेकर इसे हमने धोने के बाद अच्छे से बारीक सा कीमा बना लिया है मिक्सी जार में। तो ये 500 ग्राम चिकन का कीमा है। इसे डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे हम कुछ देर भुनेंगे यहाँ पर ऑयल के साथ, ताकि इसका अपना पानी रिलीज़ हो जाए। तो ये देखिए, इसका पानी अब छूट गया है। तो हमें यहाँ पर मसाले ऐड करने हैं। 1 टीस्पून क्रश की हुई हरी मिर्च डालेंगे, साथ में कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून भरकर धाना पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भरकर, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। यहाँ पर सारे मसालों को ऐड करेंगे। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के कीमे के साथ। और अब हम इसे मीडियम आंच पर अच्छे से पका लेंगे, इसका सारा पानी, चिकन का सारा पानी सूखने तक। तो यहाँ पर हमें चिकन के मिक्सचर को पूरा ड्राई कर लेना है। ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद करके इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तब तक हम यहाँ पर पराठे के लिए आटा लगा लेंगे। तो हमने मैदा लिया है 250 ग्राम, छान कर लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून सॉफ्टनेस के लिए, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, शुगर डालेंगे 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून, दोबारा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें कड़क सा आटा लगा लेना है। इसका बहुत नरम नहीं लगाएंगे। कड़क सा आटा लगाने के बाद इसे हमें रेस्ट देना है कवर करके। 20 से 30 मिनट के लिए हमें इसे रख देना है, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए, हमारी फिलिंग भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो देखिए, ठंडा होने के बाद हमें इसे चॉपर में डाल देना है। साथ में हम यहाँ पर एक बड़े प्याज का ब्राउन अनियन बनाकर रख लिया था, वो डालेंगे। 1/3 कप जितनी हमें ब्राउन अनियन डाल देनी है। और साथ में हम यहाँ पर हाफ चिकन का मिक्सचर डालेंगे जो हमने बनाकर रखा था। और साथ में कुछ हम यहाँ पर फ्रेश धनिया डालेंगे और इसे हमें चॉपर में चॉप कर लेना है। तो ये देखिए, हमने 2 भाग में इसे चॉप कर लिया था चॉपर में। इसे चॉपर में चॉप करने के बाद बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमें एक बड़ी साइज़ की प्याज लेनी है, 150 ग्राम जितनी, और उसे हमें फाइन सा चॉप कर लेना है चॉपर में। और उसके बाद हमें कपड़े में डालकर उसका सारा पानी निकाल लेना है। तो ये हमारी पानी निकाली हुई प्याज है, वज़न में 100 ग्राम है। इसे भी हम डालेंगे यहाँ पर चिकन के मिक्सचर के अंदर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी चिकन की पराठे की फिलिंग बनकर तैयार है। तो देखिए, इसे रखेंगे साइड पर। और ये हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम इसके बॉल बना लेंगे। यहाँ पर एक ही साइज़ के हमें सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो इतने आटे में से हमने 8 बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे और इसे थोड़ा सा बेलेंगे। और थोड़ा सा बेलने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी स्टफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्टफिंग रख ली है। और अब हम इसे भरकर हल्के हाथों से गोल शेप देंगे और दोबारा से हम इसे बेल कर पराठे बना लेंगे। और पराठे हमें बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, हमें फुलके की साइज़ के पराठे बना लेने हैं। तो ये देखिए, अब हम इसे हल्का सा प्रेस देते हुए पराठे को बना लेंगे। और इसी तरीके से हमें सारे पराठे को तैयार कर लेना है। तो ये हमारे चिकन के कीमे के पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें बड़े बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं, आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से फिलिंग भरेंगे और इसे बंद कर लेंगे सब तरफ से। और दोबारा से हम इसे पेड़े का शेप देंगे और इसे हल्के हाथों से बेलते हुए हमें सारे पराठों को तैयार कर लेना है। और अब हम इसे हल्का हल्का सा सेक लेंगे, उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हमने पैन को गरम कर लिया है। तेज़ आंच पर हमें 1-1 मिनट के लिए दोनों साइड से हमें इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक
हमें इसे सेक लेना है। सेक लेने से हमारे पराठे आपस में चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए इसी तरीके से हम सारे पराठों को सेक कर प्लेट में रखते जाएंगे और इसे हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो पूरी तरह से जब हमारे पराठे ठंडे हो जाएंगे तो हम एक के ऊपर एक पराठे रखेंगे और बीच में हम बटर पेपर लगा लेंगे। इसी तरीके से जितने चाहे आप उतने पराठे बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सारे पराठे अच्छे से सेक लिए हैं हल्के हल्के से। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे ज़िप लॉक बैग में भरकर स्टोर कर लेंगे। तो ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर ज़िप लॉक बैग में रख दिया है बटर पेपर और यहाँ पर हम एक एक पराठे को रखते जाएंगे, साथ में हम बटर पेपर भी रखते जाएंगे और इसी तरीके से हमें इसे रख कर फ्रीज़र में रखना है। तो हम 10 से 12 दिनों के लिए इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे और स्टोर कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप सहरी के लिए पहले से पराठों को बनाकर स्टोर कर लीजिए और जब आपको बनाने हो तो आप इसे फ्रीज़र से निकाल कर कुछ देर बाहर रखेंगे। इसे हल्का सा इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद हमें इसे धीमी आंच पर गरम पैन में घी या बटर के साथ फ्राई कर लेना है। तो देखिए पराठों को हमें घी में फ्राई करना है, उससे हमारे पराठे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पैन हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर धीमी आंच पर पराठों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है और दोनों तरफ से हमें पराठे को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये हमारे इंस्टेंट पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पराठे। आप ज़रूर से सहरी के टाइम के लिए इसे बनाकर स्टोर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ पराठे फ्राई किए हैं और कुछ हमने स्टोर कर लिए हैं। तो पराठे को फ्राई करने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे कट करेंगे और गर्मा गर्म पराठे हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2 ही पराठों को फ्राई किया था, इसे हम कट कर लेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। गर्मा गर्म पराठों को आप ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, जैसे चाहे आप इसे सर्व कर सकते हो। तो ये हमारे पराठे फ्रोज़न बनकर तैयार है। चिकन के कीमे के पराठे आप इस तरह बनाइए और बनाकर अपना फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं दूसरे पराठे की तरफ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बनाना पराठा। ये भी बनाकर आप सहरी के लिए फ्रीज़ कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पराठा भी आप जितने चाहे उतने बनाकर एक के ऊपर एक लेयर लगाकर स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पराठे की फिलिंग बनाएंगे। तो उसके लिए हम बड़े से बाउल में हाफ़ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे और ये हमारी फ्रेश मलाई है, दूध के ऊपर से जो निकलती है वो मलाई या फिर क्रीम डाल देंगे आप 2 टेबलस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 2 से 3 केले को कट करके डाल देंगे। उसके बाद हमें ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। ये पराठा बहुत ही मज़े का बनता है, एक बार ज़रूर से बनाइएगा। तो पराठे को चिपकाने के लिए हम यहाँ पर स्लरी बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ मैदा लिया है छानकर, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी गाढ़ी सी स्लरी बना लेंगे और इसे रखेंगे साइड पर। और ये देखिए हमने एक मांडे की पूरी रोटी ली है, अक्खी रोटी लेनी है हमें। यहाँ पर देखिए बड़ी सी रोटी होती है ये, और ये ना हो तो आप पराठे वाले डोसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने एक बड़ी सी रोटी ली है, इसे हमें खोल लेना है और खोलने के बाद हम इसमें सेंटर में यहाँ पर जो हमने स्लरी बना कर रखी थी मैदे और पानी के घोल की, उसे हम लगा लेंगे चम्मच की मदद से और इसके ऊपर हमें एक स्क्वायर रोल पट्टी रखनी है, ये देखिए। और इसके ऊपर हमने जो प्रिपेयर करके रखी है बनाना की फिलिंग वो लगा लेंगे। यहाँ पर सब तरफ अच्छे से फैला लेनी है और इसके ऊपर हम दोबारा से एक रोल पट्टी रखेंगे स्क्वायर साइज़ में और इसे हमें अच्छे से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बंद कर लेना है। ये देखिए दोनों को हमें हल्का सा प्रेस देते हुए हमें चिपका लेना है और अब हम दोबारा से यहाँ पर मैदे और पानी का घोल लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक साइड की किनारी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इस पर भी हमें मैदे और पानी का घोल लगा लेना है और दूसरी साइड की किनारी को इसके ऊपर रखकर फोल्ड कर लेना है और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी मैदे और पानी का घोल लगा लेंगे और इसके बाद हमें ऊपर वाली किनारी को अंदर की तरफ ले लेना है
फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी हमें मैदे का घोल लगा लेना है। और उसके बाद जो नीचे की तरफ की किनारी बची है उसे भी हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें इसे स्क्वायर साइज़ में फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने मैदे और पानी का घोल लगाकर सब तरफ से इसे अच्छे से चिपका लिया है, सील कर दिया है। तो ये हमारा बनाना पराठा बनकर तैयार है। इसे आप ऐसे ही बनाकर जिप लॉक बैग में रख कर इसे आप स्टोर कर सकते हो। तो इसमें भी आप बीच में बटर पेपर लगाइए, 2 से 4 पराठे हो तब। हमने यहाँ पर एक ही पराठा बनाया है। तो इसे हम एक बड़ी सी प्लेट में रखेंगे और इसे फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे फ्रीज़ कर लिया था। तो इसे हम बनाकर स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो जब भी आपको पराठा बनाना हो तो आप इसे फ्रीज़र से निकालिए और पैन में घी गरम करके इसे धीमी आंच पर फ्राई करेंगे हम पराठे को। फ्रीज़र से निकालने के बाद तुरंत हमें इसे पैन में डाल देना है। घी गरम हो उसके अंदर हमें डालकर इसे धीमी आंच पर अच्छा गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे धीमी आंच पर छोड़ दिया था और कुछ देर के बाद हमने इसे पलट लिया। तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो इसे हम कट कर लेंगे यहाँ पर 4 पीसीस में। तो ये हमारा बनाना पराठा बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है ये, आप इसे ज़रूर से बनाइएगा सहरी के वक्त के लिए। और ये पराठे को हम मलाई या क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो आप इस पराठे को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए हम चलते हैं फ्रोज़न सादे पराठे के लिए। ये भी आप बनाकर स्टोर कर सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता पराठे बनते हैं। इसे आप किसी भी ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हो या फिर ऐसे ही चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर इसका आटा लगा लेंगे। तो आटे के लिए हमने 1 कप मैदा और 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। आप पूरा आटा मैदे से भी लगा सकते हो, पर हमने यहाँ पर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा लिया है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक, डालेंगे 1/4 टीस्पून, शुगर डालेंगे 1 टीस्पून, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ल्यूकवार्म वाटर से आटा लगा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हमें नीम गर्म पानी डालते हुए आटा लगा लेना है और बहुत नरम हम आटा नहीं लगाएंगे, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम लगाएंगे। और इसे कवर करके हमें रेस्ट देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए और अच्छे से गूँथ लेंगे आटे को। और उसके बाद हम इसके 4 बॉल्स बना लेंगे। एक साइज़ के हमें 4 पेड़े बना लेने हैं। तो हम 250 ग्राम आटे से यहाँ पर 4 पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम एक पेड़ा लेंगे और इस पर हम कुछ आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसे हम बड़ी साइज़ में रोटी के जितना बेल लेंगे। और बेलने के बाद हमने यहाँ पर मास्टर पफ लगा लेना है, होममेड मार्जिन लगा लेंगे। ये हमारा होममेड है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये देखिए इसे हमें लगा लेना है अच्छे से और हल्का सा हमें यहाँ पर आटे को छिड़क लेना है। इसके बाद इसे हम रोल करेंगे, रोल करके ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद हम इसके दोबारा से पेड़ा बना लेंगे और इस पर हम कुछ आटा लगाकर इसे बेल लेना है। तो ये हमारा फ्रोज़न पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम बेल लेंगे। तो ये देखिए इसकी लेयर। तो इसी तरीके से बनाकर हम इसे प्लेट में रखेंगे और इस पर हम बटर पेपर रखेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा लेंगे और इसे भी हम पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर भी रोटी के जितना इसे बेल लिया है और इस पर हमने यहाँ पर मार्जिन लगा लिया है और कुछ आटा हमने स्प्रिंकल किया है और इसे भी हमें रोल कर लेना है। रोल करके ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद दोबारा से हम इसे पेड़े का शेप देंगे और इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे ताकि इसकी लेयर अच्छे से बनी रहे। और इसे भी हमें बेल लेना है हल्के हाथों से। बेलने के बाद इसे भी हम बटर पेपर के ऊपर रखते जाएंगे और इसी तरीके से हम सारे पराठे की लेयर लगाकर इसे भी हमें रख लेना है फ्रीज़र के अंदर। तो इसे भी बनाकर हम स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो ये देखिए हमने इसी तरीके से सारी पराठों की लेयर लगा ली है और अब हम इसे जिप लॉक बैग में भरकर स्टोर कर लेंगे। तो इसे आप बनाकर स्टोर कर लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये हमारे फ्रोज़न किए हुए पराठे बनकर तैयार है। तो इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने पैन में घी गरम कर लिया है। घी के गरम होने के बाद हमें गरम पैन में धीमी आंच पर पराठे को फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक।
तो ये देखिए हमने फ्रोज़न पराठा डायरेक्ट पैन में डाल दिया है फ्रीज़र से निकाल कर, और अब हमें इसे पलटकर फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये पराठे को भी आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हो। तो सहरी के लिए आप पहले से पराठों को बनाकर स्टोर कर लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको सहरी में कम समय में इंस्टेंट पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पर 2 पराठे फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखिए पराठे बहुत ही अच्छे और खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसी तरीके से इसे बनाइए और स्टोर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये देखिए हमारे पराठों में बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखा आपने हमने कितनी आसानी से इंस्टेंट पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं फ्रोज़न पराठे के साथ। तो आप इसे भी ज़रूर से बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे फ्रोज़न चिकन कोफ्ता बॉल्स। इसे भी बनाकर फ्रीज़ कर ले और सहरी के समय पर ग्रेवी बनाकर कोफ्ता को फ्राई करके डाल दे तो ग्रेवी वाले कोफ्ते झटपट तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 ब्रेड स्लाइसिस को थोड़ा सा मिल्क डालकर सोक कर लेना है। सॉफ्ट होने तक हम इसे रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर जब तक हमारी ब्रेड स्लाइसिस सॉफ्ट होगी तब तक हम चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन का कीमा लिया है 350 ग्राम। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची डालेंगे क्रश की हुई 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और डालेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और हम डालेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, और ये हमने मलाई डाली है घर की फ्रेश मलाई डाल दी है 2 टेबलस्पून। आप इसके बदले क्रीम भी डाल सकते हो। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मलाई और भीगी हुई ब्रेड की स्लाइसेस डालने से चिकन के कोफ्ते हमारे सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून बाजरी का आटा डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चिकन लेना है बोनलेस और उसे हमें अच्छे से वॉश करके चॉपर में चॉप कर लेना है बारीक सा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी 150 ग्राम और उसका हमने पानी निकाल लिया था। तो प्याज को हमें सबसे पहले चॉपर में चॉप कर लेना है, उसके बाद इसे कपड़े में डालकर इसका सारा पानी निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर चिकन का मिक्सचर जो हमने बना कर रखा है वो डालेंगे 1/2, और 1/2 हम यहाँ पर पानी निकाली हुई प्याज डालेंगे, और 1 ब्रेड की स्लाइसिस का हमें मिल्क निकाल कर डाल देना है, स्क्वीज़ कर लेना है। पहले हमें दूध को अच्छे से निकाल लेंगे हाथों से अच्छे से स्क्वीज़ करके, और फिर ये ब्रेड की स्लाइसिस को हमें चॉपर में डालकर इसे चॉप कर लेना है। तो इसी तरीके से हमने ये चिकन का मिक्सचर तैयार कर लिया है, और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए चिकन का मिक्सचर भी तैयार कर लेंगे। तो बची हुई जो चिकन का मिक्सचर है बाउल में जो हमने रखा है वो डालेंगे, और साथ में 1 ब्रेड की स्लाइसिस को उसका मिल्क निकाल कर स्क्वीज़ करके डालेंगे, और साथ में जो बची हुई पानी निकाली हुई प्याज है वो भी डाल देंगे, और इसे भी हमें चॉप कर लेना है फाइन सा। तो ये हमारा चिकन का कोफ्ता बॉल का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने दोबारा से चॉपर में इसे चॉप कर लिया फाइन सा। तो ये हमारा कोफ्ते बॉल का पेस्ट बनकर तैयार है। तो अब हम यहाँ पर हाथों को अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे, और एक बॉल हमें यहाँ पर 25 ग्राम का बनाना है। तो हमें छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं, पर हम यहाँ पर बड़ी साइज़ के बॉल्स बना रहे हैं। तो हमने 35 ग्राम का एक बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आप छोटी साइज़ के बनाओगे स्मॉल साइज़ में तो आपके ज़्यादा बनेंगे क्वांटिटी में, पर हमने यहाँ पर थोड़ी बड़ी साइज़ के बनाए हैं। तो हमारे 20 पीसीस बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हमें प्लेट में इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है, और इसे फ्रीज़र में रखेंगे 2 घंटे के लिए। और जब ये हार्ड हो जाएंगे तो हम इसे ज़िप लॉक बैग में भरकर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे ज़िप लॉक बैग में भरकर रख लिया था। तो हम यहाँ कुछ चिकन के कोफ्ते लेंगे और इसे हम बनाकर बताएंगे ग्रेवी के साथ, और बाकी के हम स्टोर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें कोफ्ते के बॉल्स को
रूम टेम्परेचर पर आने देना है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसे पलट कर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि कीमा हमारा पूरा कच्चा है, तो इसीलिए हमें इसे धीमी आंच पर फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक गल जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद हमने इसे पलट लिया था और ये अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम पलटते इसे फ्राई कर लेंगे और जितने हमारे पैन में आएंगे उतने ही हम कोफ्ते को डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, लाइक कबाब की तरह आप इसे ऐसे ही चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, पर हम यहाँ पर ग्रेवी वाले बना रहे हैं। तो ये हमारे फ्राइड कोफ्ता बॉल्स बनकर तैयार है। तो इसे रखेंगे साइड पर। यहाँ पर जिस पैन में हमने कोफ्ते को फ्राई किया था उसी में 1/3 कप ऑयल डालेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 2 से 3 लौंग डालेंगे। आधा मिनट के बाद एक मीडियम साइज़ के प्याज को डाल देंगे हम बारीक चॉप करके और इसे हमें फ्राई कर लेना है सॉफ्ट होने तक। जब ये प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसे भून लेंगे। इसे अच्छे से भूनने के बाद हमें यहाँ पर पीसे हुए टमाटर को डाल देना है। तो एक बड़ी साइज़ का टमाटर हमने अच्छे से पीस लिया था और उसे डालेंगे साथ में। जो जार में पेस्ट बच गया था तो उसमें हमने 2 टेबलस्पून पानी डाला है और उसे भी हमें यहाँ पर डाल देना है। धाना पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। सारे मसालों को डालकर हमें अच्छे से इसे भूनना है मसाले को, इसका ऑयल छूटने तक। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और सबको हमें अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा तो ऑयल छूटने के बाद हमें धीमी आंच करके इसमें फेंटा हुआ दही डालना है। तो हम यहाँ पर दही डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये हमारा घर का बनाया हुआ होममेड दही है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इसे धीमी आंच पर हमें ऐड करना है दही को और इसे हमें लगातार चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। तो दही हमारा फटेगा नहीं और बहुत अच्छी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए हमने चलाते हुए इसे मसालों के साथ मिक्स कर लिया है और अब हम इसे दोबारा भूनेंगे इसका ऑयल छूटने तक। तो ये देखिए इसे अच्छे से हमें भून लेना है और भूनने के बाद यहाँ पर हम 1 कप पानी डालेंगे गरम और जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हम यहाँ पर फ्राई किए हुए चिकन के कोफ्ते डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमें इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुकी है और हमारे कोफ्ते अच्छे से पक चुके हैं अंदर से मसालों के साथ और मसाला भी अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पर हम 3 हरी मिर्ची डालेंगे और ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेवी को गाढ़ी रखेंगे। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली रखनी हो तो आप और पानी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून बारीक कटा धनिया डालेंगे और गैस को बंद करके हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए हमारे इंस्टेंट चिकन के कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। तो गर्मा गर्म कोफ्ता को हम यहाँ पर सर्व करेंगे रोटी, राइस, नान या फिर जो हमने प्लेन पराठा बनाया है फ्रोज़न वाला उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से क्या करें। तो ये सारी की सारी रेसिपीज़ को आप बनाकर फ्रीज़ कर ले और सहरी को आसान बना ले। तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।